हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। मेरे पास व्याकरण की बुक है और चैप्टर 2 में पढ़ा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। और क्लास फर्स्ट की बुक है मेरे पास जिसका चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाऊँगी, जिसका नेम है पशु पक्षियों की भाषा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बाकी फर्स्ट चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और फर्स्ट क्लास के और भी सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में और भी क्लासेस के वीडियो के सोल्यूशन मिल जाएंगे मास्टरमाइंड के कोर्स के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी बोलते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि पशु पक्षी भी बोलते हैं। मनुष्य तो बोलते ही हैं, हम लोग तो बोलते ही हैं। ये बोलियां उनके संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। यानी कि ये जो बोली होती है, जो वो बोलते हैं, ये बातचीत करने का उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी बोलियां उनकी जाति की ही प्राणी समझते हैं। यानी अगर जो पशु बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, तो वो उन्हीं की कैटेगरी के पशु पक्षी समझते हैं। जैसे कि कोई डॉग है, कुत्ता अगर भौं भौं करता है तो कुत्ता ही उस चीज़ को समझेगा। बिल्ली है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो जो बिल्ली है वो बिल्ली की प्रजाति यानी और बिल्लियों को उसकी भाषा समझ में आएगी। और इसी प्रकार पशु पक्षियों की बोली अलग अलग होती है। आओ कुछ पशु पक्षियों की बोलियों को समझते हैं। तो जैसे बिल्ली क्या करती है, बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं बोलती है। कुत्ता भौ भौ करता है। बकरी मै मै करती है। गाय अम्बा अम्बा करती है। शेर दहाड़ता है। घोड़ा हिनहिनाता है। हाथी चिंगारता है। और ऐसे ही पक्षियों की भी ऐसी बोली, जैसे तोता टै टै करता है, चिड़िया ची ची करती है, कौवा काव काव करता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कबूतर गुटरगू करता है, बत्तख क्या क्या करती है, क्वैक क्वैक करती है, मुर्गा कुकड़ू कू करता है। तो ये सब पशु पक्षियों की बोली है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो पशु की जो बोली है और पक्षियों की जो बोली है, ये आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करनी है और याद भी करनी है। एक तरफ आप लिखेंगे एनिमल्स के नेम, पशुओं के नेम और पक्षियों के नेम, और दूसरी तरफ आप उनकी बोली लिखेंगे और उनको याद भी करेंगे। इसके बाद हम करेंगे अभ्यास। मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। क्या वाला देखिए, मनुष्य के अतिरिक्त और किसकी भाषा होती है? तो आंसर में हमें लिखना है, उत्तर में हमें लिखना है पशु पक्षियों की भाषा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतारना है, प्रश्न उतारना है, और उसके बाद उसका आंसर नीचे करना है। इसके बाद क्या वाला देखिए, क्या सभी पशु पक्षियों की बोली एक सी होती है? नहीं। तोता और बत्तख की बोली में क्या अंतर है? तोता और बत्तख की बोली में क्या अंतर है? क्योंकि दोनों की बोली अलग होती है। तोता और बत्तख की बोली में जो होती है वो अलग होती है। इसके बाद देखिए घ वाला, बकरी और बिल्ली की आवाज़ें निकालकर अंतर बताओ। तो बकरी की आवाज़ लिखनी है और बिल्ली की आवाज़ लिखनी है अंतर बताने के लिए। आंसर सामने की तरफ लिखे हुए हैं, लेकिन आपको जब नोटबुक में करने हैं तो सबसे पहले प्रश्न उतारना है, उसके बाद उसके नीचे उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए लिखित प्रश्न, टिक द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, सही विकल्प पे हमें टिक करना है। नीचे लिखी बोलियों में कबूतर की बोली क्या है? तो कबूतर की बोली है गुटरुगु। गाय की बोली है रंभाना। क्या वाला है ये? ग्या वाला देखिए, घोड़े की आवाज़ को क्या कहते हैं? हिन हिनाना। और घ्या वाला, चिड़िया पेड़ों पर बैठकर कैसे बोलती है? ची ची करके। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए 2 पर। पशु पक्षियों के नामों पर बोलियों को मिलाइए, यानी कि बोलियों पर मिलाना है। मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप मैचिंग कर लीजिएगा। इसके बाद एक्टिविटी है जो कि आपको खुद से करनी है। 4 पशुओं के नाम आपको लिखने हैं और 4 पक्षियों के नाम आपको लिखने हैं, और ग में आपको मैचिंग करना है। जो यहाँ पर पशु दिए हुए हैं, पशु पक्षी दिए हुए हैं, उनकी आवाज़ों से उनको मैचिंग करना है। इसी के साथ में हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण तथा वर्णमाला। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको 2 चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके और बच्चों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा।